साथियों, मेरा नाम आसिफ खान है। इस हफ्ते मुद्दे की बात में हम आपके सामने कुछ दस्तावेज लाए हैं और इन दस्तावेज के माध्यम से ये किसी की जेब की बात नहीं है, बल्कि ये बात है सरकारी, शासकीय और आपके काम में आने वाली वो खबर जो कहीं ना कहीं आपको जागरूक नागरिक होने का एक एहसास दिलाती है। आप देख रहे हैं ये आम खबर है। इस हफ्ते के आम खबर में हमने मुद्दे की बात ये लाए हैं कि आज किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, 90 दिन से ज़्यादा किसान आंदोलन शुरू हो चुका है और कहीं अरसा उसमें गुजर चुका है। शुरुआत में सरकार ने किसानों के साथ में बात करने की बात की थी, 13 से ज़्यादा मर्तबा उनसे साथ में बात भी की गई, लेकिन सरकारों को मुतमईन करना भला किसानों के बस की कहाँ बात थी। किसान अन्नदाता वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए। लेकिन हम किसानों को साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हम अपने दिल के अंदर उस चीज़ का एहसास कर लें, उसको ज़रा टटोल लें कि आखिर क्या चल रहा है। और वहीं पर दूसरी तरफ किसान नेता कहीं पर हमें रोते हुए नज़र आए, कहीं पर बिलबिलाते हुए नज़र आए। तो अब किसान नेता टिकैत ने दावा किया है कि मोदी सरकार जो है वो लुटेरों की सरकार है और इस सरकार को बदलने का समय आ चुका है। किसान भाई ने आखिर ये फैसला कर ही लिया है कि उन्हें मौजूदा हुकूमत को बदलना है, क्योंकि सरकार जो है वो आम नागरिक के जेब पर नज़र डाले हुए है। वो हर चीज़ को महंगाई में तोल रही है, लेकिन सरकार किसानों के मसलों को हल करता हुआ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए किसान नेता ने कहा है कि हमें सरकार को बदलना है। मोदी सरकार जो है वो लुटेरी सरकार है। इस सरकार को बदलना आज देश की जनता के लिए ज़रूरी हो चुका है। वहीं पर हम दूसरी तरफ बात देखेंगे तो दूसरी न्यूज़ हमारे पास में कपिल मिश्रा की है। ये वही कपिल मिश्रा है जिसने आंदोलन हुआ था, शायद आपको वो आंदोलन याद होगा। आपको ही क्या, पूरी दुनिया को वो आंदोलन याद है जिसे हम शाहीन बाग के नाम से जानते हैं। उस वक्त में अमेरिका के माजी राष्ट्रपति एक्स प्रेसिडेंट ट्रंप भारत के अंदर आए हुए थे और इस कपिल मिश्रा नामी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर शाहीन बाग हमारे एरिया से उठता नहीं है तो ट्रंप के जाने के बाद में हम फिर पुलिस प्रशासन की भी नहीं सुनेंगे। और वहीं पर ही फिर ये हुआ था जो पूरे मुल्क ने देखा था कि दिल्ली के अंदर दंगे भड़काए गए थे और उस दंगों के आरोप में कपिल मिश्रा का भी नाम आया था। उस एक साल के बाद में इसी कपिल मिश्रा का इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू लेने वालों में द वायर चैनल है, BBC चैनल है। ये दोनों चैनलों ने जब इस कपिल मिश्रा का इंटरव्यू लिया तो ये कपिल मिश्रा के चेहरे पर ज़रा सा भी बल नज़र नहीं आया, ज़रा सी भी शर्मिंदगी नज़र नहीं आई, बल्कि ये अपनी जगह पर मानो ऐसा है कि जैसे मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैंने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। कानून व्यवस्था से डरने का नाम भाजपा वालों को दिखाई नहीं देता है। सारे कानून जो है वो जनता के लिए है और कानूनों का उल्लंघन करने का काम वो नेतागण कर रहे हैं। आखिर किस तरफ ये पार्टी जा रही है, किस तरफ ये सरकार जा रही है, हमें ये भी सोचना चाहिए। और आने वाले वक्तों में हमें ऐसे संगीन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें इस लोकतंत्र देश के, एक संवैधानिक देश की हिफाजत करना चाहिए, संविधान की हिफाजत करना चाहिए। आगे मुद्दे की बात में हम बात करेंगे जमीयत उलमा हिंद की।
जमीयत उलमा हिंद ने जो मुसलमानों की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी तंजीम है, जमीयत उलमा हिंद ने ऐलान किया है कि वो अब स्कूल की तरफ चलेंगी। जमीयत उलमा हिंद वही तंजीम है जिसने पूरे मुल्क के साथ में एक वफादारी का मामला किया, बल्कि देश को आज़ाद कराने में ऐतिहासिक पुश्तों में जमीयत उलमा हिंद का नाम भी है। जमीयत उलमा हिंद ने अंग्रेज़ों से जंग की है देश को आज़ाद कराने के लिए, और उस जंग में साथ दिया है। ये वही जमीयत उलमा हिंद है जिसे 100 साल से भी ज़्यादा अरसा हो चुका है। आज जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों को शिक्षा दिलाने की बात कर रही है। जमीयत उलमा हिंद ने दावा किया है कि वो यूपी में और महाराष्ट्र में 100 स्कूलें देंगी, जहां पर बच्चों को दुनियावी तालीम से आबास्ता किया जाएगा, उन्हें दुनियावी तालीम दी जाएगी। जब जमीयत उलमा हिंद ने ये बीड़ा लिया है तो मुसलमानों को और भी आगे आने की ज़रूरत है, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। अब मुसलमान भी कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं वो तालीम में अपना हिस्सा ले रहा है। वहीं पर हम मुद्दे की बात में आगे ये भी कहेंगे कि मुंबई के अंदर एक सांसद जिसकी लाश एक शक के दायरे में होटल में मिली है, लेकिन कानून व्यवस्था इस तरफ किसी ध्यान देती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे ही राज्य के अंदर जब अगर किसी होटल में एक सांसद की लाश हमें दिखाई दे रही है, वो हमें शंकी रूप में पाई गई है, यानी शक की बुनियाद पर वो हमें मिली है, तो उसकी जांच पड़ताल कानून ने ज़रूर करना चाहिए। मुद्दे की बात में हम आगे बात करेंगे जो हर इंसान की ज़िंदगी से एक जुड़ता हुआ पहलू है। हर इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत होती है, और इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि पानी के साथ साथ में इंसान उस चीज़ के बिना रह सकता है। जाहिर सी बात है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ डीज़ल की, पेट्रोल की और रसोई गैस की। आज इनमें जो कीमतों में जो उछाल आ रहा है, हमने वो दौर भी देखा है कि जब सत्ताधारी विपक्ष में बैठे हुए थे तो 55-56 रुपये लीटर पेट्रोल के भाव होने से ये लोग रास्ते में उतर जाया करते थे और खूब लोकशाही तरीके से ये आंदोलन किया करते थे। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब जो इस देश के आज प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, इन्होंने भी अपने उस दौर में मौजूदा सरकार की निंदा की थी। उन्होंने उस 55 रुपये लीटर के पेट्रोल का दाम बढ़ने पर विरोध दर्शाया था। आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में अगर आप डीज़ल के भाव देखेंगे तो वो 90 रुपये लीटर हो चुका है। पेट्रोल के भाव आप देखेंगे तो 100 रुपये लीटर के करीब जा चुका है। रसोई गैस आपको 850 रुपये में मिल रहा है। हाँ, अब अगर हम बात करेंगे सब्सिडी की, तो रसोई गैस पर आपको खुशी होगी ये सुनकर कि आपके खाते में रसोई गैस की सब्सिडी जो है वो 4.5 रुपये आ रही है। दोस्तों, भारतवासियों, आखिर इस गहरी नींद से उठने का समय कब आएगा? आखिर ये सरकार से सवाल कब किए जाएंगे? ये सरकार जनता के सवालों का जवाब कब देंगी? सरकार जनता के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। डीजल 90 रुपये लीटर हो चुका है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो चुका है, लेकिन जनता की आंखें बहुत मंदला रही है। सरकार से सवाल कर रही है, लेकिन सरकार जवाब देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। और सरकार जवाब दे भी कैसे, क्योंकि इन्हें जनता के आंखों में आंख मिलाने के लिए हिम्मत नहीं है, उन्हें एहसास नहीं है। मैं सरकार से सवाल करूंगा कि आखिर वो डीजल के भाव क्यों बढ़ा रही है, आखिर वो पेट्रोल के भाव क्यों बढ़ा रही है। विपक्ष जो आज रोडों पर है, जनता जो आज रोडों पर है, ये सरकार को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। आखिर हमारा देश जो है वो लोकशाही देश है, वो लोकतंत्र देश है। दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क हिंदुस्तान है, दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क भारत है। तो इस खूबसूरत मुल्क को धब्बा लगाने का काम मौजूदा हुकूमत क्यों कर रही है? वो जनता को साथ में लेकर हर निर्णय करे, जनता से पूछे कि आखिर उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत ना है। बिना मांगे जनता पर कोई चीज़ को ना थोपे,
जनता भली भांति जानती है कि उसे इस वक्त में किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ उसे चाहिए। यही जनता के मुद्दे की बात में आगे हम ये कहेंगे कि आखिर ये सरकार किस चीज़ से डर रही है, आखिर वो किसी को अपनी बात क्यों कहने नहीं दे रही है, जबकि ये खुद मन की बात करते हैं और जनता की दिल की बात सुनते नहीं हैं। ये मसला क्या है? क्यों मैं बात कर रहा हूँ मुद्दे की बात पर, मैं बात कर रहा हूँ जनता के मुद्दे पर, मैं बात कर रहा हूँ जनता के सवालात पर। ये वही सवाल है, आखिर क्यों किसी से बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, क्यों किसी से लिखने की आज़ादी छीनी जा रही है, क्यों किसी से उसकी पत्रकारिता छीनी जा रही है, क्यों किसी से उसके आंदोलन जीवी छीनी जा रही है। ये कब तक चलेगा? हमें हर चीज़ का जवाब देना होगा, हमें हर चीज़ से लड़ना होगा और सब मौजूदा सरकार को जनता के हर सवालों का जवाब ज़रूर देना होगा। आने वाले वक्त में कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रियों ने, मौजूदा सरकार के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने ये एक बिल लाया है कि भैया अब जितने भी चैनल वाले हैं, जितने भी सोशल मीडिया चलाने वाले हैं, वो हमारे हिसाब से चलेंगे, आप आपके हिसाब से नहीं चल सकते। ये कैसे हो सकता है? आप किसी से किसी के बोलने का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? वो उसका बोलने का अधिकार है, जनता बोलेंगी ज़रूर, वो अपने हक की आवाज़ उठाएंगी ज़रूर। आप किसी के हक की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। यही मुद्दे की बात पर आम आवाज़ के साथ में मैं आसिफ खान आपके बीच में था। आने वाले वक्त में, आने वाले हफ्ते में एक नई बात के साथ मुद्दे की बात ज़रूर लाई जाएंगी। और आपके कुछ सवाल हो तो आप हमसे इस स्क्रीन पर चलने वाले नंबर पर आप कर सकते हैं। आप आपका वीडियो भी हमें भेज सकते हैं। हमें अगर उस वीडियो हमारे ऑफिस को अच्छा लगा तो आपके इस वीडियो को प्रकाशित भी किया जाएगा। मैं सभी देखने वालों से निवेदन करता हूं कि वो भारत को खूबसूरत बनाने के लिए हमारा साथ दे और सरकार के आँखों में आँखें डालकर सवाल करे। जैसे इस वक्त में सवाल करने का हक है, वैसे ही सवाल किया जाए। और हमारे चैनल को आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और लोगों तक इसको शेयर करें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।